लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन करके व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक तरीके से रन कर सकते हो, अपनी लीड्स को ऑटोमेटिक मैसेज भेज सकते हो, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेटिक कर सकते हो, अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, चैटबॉट बना सकते हो, फ्लो मैसेज क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आने स्टार्ट हो गए कि मनोज भाई ये बेनिफिट तो बहुत है, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें, हम इसको प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके कैसे बेनिफिट लें, कैसे हम व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई ले सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को रजिस्टर्ड कर सकते हो। कुछ आने वाले 3-4 वीडियोस में पूरा ऑटोमेशन आपको मैं देने वाला हूं। राइट, आज की वीडियो में हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि कैसे आपको वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कैसे आप फुलफिल करोगे। जो मेन रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की होती है वो होता है कि आपका फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कैसे हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज यहां पर डेली बेसिस पे बहुत हाई क्लास वीडियो देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपकी जो लर्निंग्स है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं और प्रैक्टिकली वे में आपके बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिकॉज अगर आप बीच में कोई भी स्टेप छोड़ोगे तो ये टेक्निकल स्पोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं टेक्निकल चीज की बात कर रहा हूं बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन के अंदर। अगर आप कहीं भी बीच में रुकोगे या छोड़ोगे वीडियोस को तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पे जाना है। कहां पर जाना है? फेसबुक पे। पहला स्टेप होगा कि अपनी फेसबुक को लॉगिन करिए। देन अपने पेज पे जाइए, जिस पेज को आप अपने पेज को जिस पेज के थ्रू आप अपने ऑटोमेशन अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो उस पेज पे जाना है। पेज पे जाने के बाद आपको मेटा बिजनेस सूट के अंदर जाना है। पूरा प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूं, इसी स्टेप को फॉलो करना है। यहां पर आपको क्लिक करके एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, एक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्रिएट करेंगे ना, डालेंगे हम यहां पर हम अपना नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाला मनोज टेक क्लासेस। इस नाम को आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर के मिक्स में डालना है, पूरा कैपिटल मत डाल देना। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैंने मनोज कुमार डाल दिया। एंड मेरा जो बिजनेस ईमेल है वो मैं यहां पर डाल दूंगा। मैंने डाल दिया manoj.manoj.tek@gmail.com। ये मैंने बिजनेस ईमेल में यहां पर डाल दी। राइट, मेरी बिजनेस ईमेल यहां पर डाल दी और क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा मेरी जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा और मेरा बिजनेस मैनेजर क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा मनोज टेक क्लासेस का बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें जो करना है वो करना है कि कैसे हम अपने जो बिजनेस है उसको ऑटोमेट करने के लिए इस बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करें। किस तरीके से हम अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करें ताकि हमारा बिजनेस को हम बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर सकें। इन सब चीजों को आप स्किप कर दोगे एंड कंफर्म कर दोगे, इसको आप यहां पर आ जाओगे। अब आपको यहां पर जो आने के बाद अपने बिजनेस मैनेजर पे, ये जो बिजनेस मैनेजर है इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। ऐसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट ये ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके पास अपने बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। अब ध्यान से समझना, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन करने के लिए आपकी 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, बिना वेबसाइट के बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड नहीं होता है। सेकंड चीज, आपके पास एक लीगल मेल होनी चाहिए, प्रोफेशनल मेल होनी चाहिए आपके डोमेन के साथ में। आपका जो डोमेन है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है manojtech.com, मेरी ये वेबसाइट है manojtech.com। तो ये मनोजटेक बिजनेस सॉल्यूशन मेरे कंपनी का ये नाम यहां पर होना चाहिए। राइट, ये वेबसाइट होनी चाहिए। और जैसे मेरा एक ईमेल एड्रेस है manoj@manojtech.com, इस टाइप का ईमेल एड्रेस, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आपके पास बिजनेस ईमेल होना चाहिए। एंड इस वेबसाइट में 2 चीजें होनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए इस वेबसाइट के अंदर एंड आपका एक टर्म एंड कंडीशंस का पेज होना चाहिए। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस एपीआई को लेने के लिए। इसके अलावा आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अपने बिजनेस का, जैसे मे बी आप एमएसएमई ले सकते हो, मे बी आप जीएसटी ले सकते हो, जो भी लीगल बिजनेस है, सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का कोई आपके पास लाइसेंस है वो आप ले सकते हो। कोई भी चीज, एक लीगल बिजनेस आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो ये आप बिजनेस मैनेजर क्या कर सकते हो? वेरीफाई कर सकते हो। अदरवाइज आप बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। इतने भी बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई है इन सबको आप कलेक्ट करोगे और कलेक्ट करके आप अपने फेसबुक पे बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करने के बाद यहां पर आ जाओगे।
सबसे पहले आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे आपके लीगल बिजनेस नेम, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी जो डिटेल्स हैं वो हम 1 बाय 1 करके फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद वेबसाइट हमारी, फ़ोन नंबर, यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हमें दिखेगा कि आप इनएलिजिबल हो वेरिफिकेशन के लिए। इसका एक तरीका, इसकी ट्रिक है, इसको एलिजिबल बनाने के लिए आपको अपने ऐप्स पे जाना है यहाँ पर और एक ऐप क्रिएट करनी है अपने बिजनेस के लिए। आप कहाँ पर जाओगे, ऐप पे जाओगे और एक ऐप क्रिएट करोगे अपने बिजनेस के लिए। ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू ऐप आईडी पे क्लिक करेंगे और आप एक ऐप क्रिएट करोगे। बेसिकली ये ऐप जैसे क्रिएट करोगे, ऐप बाद में डिलीट कर सकते हो, बेसिकली बिजनेस के लिए फेसबुक की रिक्वायरमेंट है। सो मैंने ऐप का नाम डाल दिया कि ये एक डेमो ऐप है जी, मैंने डाल दिया। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मुझे क्यों चाहिए, अदर्स पे क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे बिजनेस के लिए चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आएंगी, बिजनेस एंड कस्टमर, तो मुझे बिजनेस के लिए चाहिए। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं बिजनेस ऐप बनाएंगे। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दूंगा। राइट, यहाँ पर मुझे अपनी इस फेसबुक का पासवर्ड डालना है, जो मेरी फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा और मेरी एक ऐप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स है ऐप के अंदर वो फिल करूंगा एंड ऐप के अंदर डिटेल फिल करने के बाद क्या होगा कि मेरे लिए ये जो इनएलिजिबल वाला ऑप्शन था ये एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे हम। यहाँ पर आपको ऐप सेटिंग में जाना है एंड ऐप सेटिंग में जाने के बाद आप बेसिक पे क्लिक करिए और जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फिल करिए और यहाँ पर एक आइकन लगाइए। अपनी ऐप के अंदर आपको एक आइकन जरूर चूज करना है, जो भी ऐप का जो लोगो है वो आपको जरूर लगाना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी ऐप का लोगो है, मैं इसको सेव करके और वहाँ पर ले लेता हूँ। राइट, मैंने ये ऐप का लोगो है, मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया अपने फोल्डर में। अब मैं अपने जहाँ पर मैं ऐप था उसको मैं क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर उस ऐप के लोगो को यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ये ऐप का लोगो क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। राइट, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, ये जस्ट 1 मिनट का टाइम लेगा, अपलोड होगी। जो भी टर्म एंड कंडीशन का पेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी, जो आपकी वेबसाइट थी, जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें T&C एंड प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पॉलिसी है और इसको मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करके मैं यहाँ पर अपनी फेसबुक बिजनेस मैनेजर जहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूँ वहाँ पर मैं इसको मैं डाल दूंगा। ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डल गया मेरा और यहाँ पर मैं अपने टर्म एंड कंडीशन का पेज भी अपनी वेबसाइट से ले लूँगा। राइट, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये नहीं होगा तो ये ऐप क्रिएट नहीं हो पाएगी और आपकी अगर हो भी गई ऐप क्रिएट तो वेरीफाई नहीं करेगा फेसबुक इसको और बिना वेरिफिकेशन के आप ये चीज़ आगे नहीं कर सकते। तो इसको मैंने यहाँ से ले लिया कॉपी और यहाँ पर लाके मैं अपने जो मेरा वेरिफिकेशन वाला काम चल रहा है वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में डाल दिया। ऐप कैटेगरी में मैं डाल दूंगा, बिजनेस एंड पेज ऐप कैटेगरी है। राइट, ये मेरा स्टार्ट वेरिफिकेशन में कर सकता हूँ। मैंने सेव चेंजेस कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, सेव चेंजेस कर दिया। ये मेरी क्या होगी, एक ऐप क्रिएट होगी। राइट, ये मेरी एक ऐप क्रिएट होगी। ये अब मेरे पास यहाँ पर जो भी मेरे पास जो डिटेल्स है वो सारी मैं यहाँ पर फिल करूँगा। राइट, जो भी मेरी डिटेल्स है, मेरा नाम क्या है, मेरा स्टेट एड्रेस क्या है, राइट 26 ओमैक्स फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया, या मेरा ऐप सूट क्या है, मेरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये मैंने सब डाल दूंगा यहाँ पर। मेरा स्टेट क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये बहुत एडवांस लेवल का आपको वीडियो में बना के दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है बिकॉज अदरवाइज आप इसको समझ नहीं पाओगे। मेरा कंट्री कौन सी है जी, इंडिया मेरी कंट्री है, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और मैंने सेव चेंज कर दिया। क्या कर दिया, सेव चेंज कर दिया। ये मेरी क्या होगी, मेरी ऐप क्रिएट होगी, ऐप बन गई। अब मैं ऐप रोल पे आऊंगा एंड रोल्स पे क्लिक करूंगा। राइट, रोल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं देख लूंगा कि ये जो है ना मेरी जो मेन जो आईडी है वो एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐप रिव्यू पे आऊंगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। ऐप रिव्यू पे आके मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट परमिशन एंड फीचर पे क्लिक करूंगा। राइट, रिक्वेस्ट परमिशन एंड फीचर पे क्लिक करूंगा। यहां से मैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला फेसबुक, तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ मिलेगा। राइट, ये जैसे कॉमर्स अकाउंट है, पेज मेंशन है, ये जितने भी है, तो लाइव वीडियो एपीआई पे आपको क्लिक करना है और यहां से रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। लाइव वीडियो एपीआई पे क्लिक करके रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है ताकि ये आपकी रिक्वेस्ट, ऐप का रिव्यू रिक्वेस्ट आपका पहुंच जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट होगी। हमें वापसी आना है अब कहां पर, अपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर, जहां से हम ऐप बना रहे थे। यहां पर हमारी जो अनएलिजिबल दिखाई दे रहा था, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके अब आप दोबारा व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये एलिजिबल ऑप्शन आ गया, स्टार्ट वेरिफिकेशन आ गया, पहले नहीं आ रहा था। ऐप बनने के बाद ये स्टार्ट वेरिफिकेशन आपके पास आ गया। इसको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है
और यहाँ से वेरीफाई बिजनेस, कंफर्म योर कनेक्शन, ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ से आपको अपना कंट्री डालना है, मेरा कंट्री है इंडिया, मैंने इंडिया डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं क्या हूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, मेरी जो भी यहाँ पर कंपनी की जो डिटेल्स है, प्राइवेट लिमिटेड हूँ, प्राइवेट पार्टनरशिप हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, तो मैंने डाल दिया सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं रजिस्टर्ड हूँ, ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मनोजटेक बिजनेस इसके साथ ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ से रजिस्टर्ड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर लूंगा, मेरे को डॉक्यूमेंट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक करके डालना है। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 08 एज, ये बेसिकली टैक्स आईडी है, राइट, या एमएसएमई का कोई भी उद्यम आईडी डाल सकते हो, जीएसटी डाल सकते हो, एमएसएमई डाल सकते हो, या कोई भी सीआईएन या एलएलपीआईएन, आपके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नंबर है वो डालना है। ये मैंने डाल दिया। मेरा बिजनेस नेम मैं डाल दूंगा मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन, जो आपकी वेबसाइट और लीगल डॉक्यूमेंट्स में वही पर डालना है। मेरा स्ट्रीट एड्रेस में डाल दूंगा, यहाँ पर जो भी मेरा स्ट्रीट एड्रेस है वो भिवाड़ी मैंने डाल दिया, राइट, भिवाड़ी मेन रोड, ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर मेरा आ गया। यहाँ पर मुझे अपना नंबर डालना है, ये मेरा नंबर डल गया। यहाँ पर मैं अपना जो भी मेरा लिंक टू वेबसाइट, जो मेरा वेबसाइट का लिंक है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो वेबसाइट का लिंक है वो ये है manojtech.com, मैं यहाँ पर डाल दूंगा, राइट। तो ये मेरी manojtech.com का लिंक मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मेरी मनोजटेक इंफॉर्मेशन का जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा मैं। ये मेरी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं डालता चला जाऊंगा। मेरी जो स्ट्रीट एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और यहाँ पर जैसे मैं हम पूरी इंफॉर्मेशन डालेंगे, राइट, फुल इंफॉर्मेशन डालेंगे, ये नेक्स्ट का बटन हमारा हाईलाइट हो जाएगा। मैं पिन डाल दूंगा, मैंने पिन डाला और नेक्स्ट का बटन हाईलाइट होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपलोड करने पड़ेंगे। 1 मिनट होल्ड करते हैं, नेक्स्ट विंडो पे जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपका अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर माई बिजनेस एजेंट लिस्टेड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है। आप वेरिफिकेशन ईमेल के थ्रू करना है, आपको ईमेल के थ्रू जल्दी रजिस्टर्ड हो जाता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, मैंने एमएसएमई जीएसटी सब अपलोड कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपकी ईमेल एड्रेस पे, यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल मैंने डाला manoj.manojtech.com, यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा और आपको कोड डालने के बाद यहाँ पर इसको सबमिट कर दोगे। मिनिमम 2 आवर्स का वेट करना है, कई बार इमीडिएट हो जाता है, कई बार 2 घंटे से लेके और नेक्स्ट 2, 4, 3 डेज तक ये वेरीफाई हो जाएगा। एक बार जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस बिजनेस एपीआई को आप इस बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपने ऑटोमेशन को आप सेटअप कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर इस टाइप के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मैं देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।